जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में हवन किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास उपला नहीं है, यानी कि कंडा गोबर का जो होता है वो नहीं है, तो बिना उसके हम हवन को किस तरह से करें। तो आइए सबसे पहले हम हवन की सामग्री देख लेते हैं। हमें इस तरह से कोई भी आप हवन करने के लिए कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या तो आप दीपक ले सकते हैं बड़ा सा, या फिर कोई सकोला ले सकते हैं, मिट्टी का कुछ भी बर्तन ले सकते हैं, या फिर हवन कुंड भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये हवन कुंड है, मिट्टी का है, ये मैंने ले लिया है। साथ ही हम लेंगे सूखा हुआ नारियल, उसको मैंने कट करके इस तरह से लंबे लंबे पीस में रख लिया है। अब हमें चाहिए कपूर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर पूजा में हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कपूर का इस्तेमाल करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अब हमें चाहिए हवन के लिए लौंग। लौंग आपको इस तरह से फूल वाली चाहिए होती है, जिसमें ऊपर फूल लगा होता है, वो हमें लौंग चाहिए। बिना फूल वाली लौंग को हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप लौंग ले लीजिए। अब हमें चाहिए होगा देसी घी। घी आप गाय का घी है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आपके पास जो भी घी है आप ले लीजिए। फिर हमें चाहिए यहाँ पर हवन सामग्री। ये मैंने मार्केट से ली है, तो आप पहले से ही लेकर आएँ और इसमें ना अच्छे से इसमें बीन लीजिए। कोई भी इसमें कीड़े या फिर घुन वगैरह तो नहीं है। और ये सामग्री, हवन सामग्री पूरी बनी हुई है, बस मुझे इसमें देसी घी मिलाना है और बस हवन सामग्री बनके तैयार। अगर हवन सामग्री नहीं भी है तो भी आप इस हवन को कर सकते हो। उसके बाद आप चाहें तो बतासा ले लीजिए भोग के लिए, या आप चीनी भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आप ले लीजिए। हमें चाहिए उसके बाद हल्दी, कुमकुम, साथ ही इलायची। इलायची नहीं भी है तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे पास एक चीज़ नहीं है तो हम पूजा या हवन नहीं कर सकते। नहीं फ्रेंड्स, आप सच्चे मन से पूजा करिए। अगर आपके पास दो सामान भी है तो भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। एक लोटे में हम शुद्ध जल ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम हवन को शुरू करते हैं। हवन करने के लिए सबसे पहले तो हम मिट्टी का एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छोटा सा ही मैं हवन करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में हम इस तरह से उपला हो तो उपला रख दीजिए, उसको सुलगा कर। और नहीं तो आप उपला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूखा हुआ नारियल काट के इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालिए, साथ ही ऊपर से थोड़ा सा घी डालिए। जब तक हम अग्नि को जलाएंगे नहीं तब तक हवन शुरू नहीं होगी। अभी बस मैं अग्नि को प्रज्वलित कर रही हूँ, तो अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हवन की प्रक्रिया है जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अग्नि प्रज्वलित हो गई है। हाथ जोड़कर अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे कि आप आइए हमारी पूजा में शामिल होइए। और हम चारों तरफ जो भी हमने बर्तन लिए उसके चारों तरफ हम कुमकुम लगा देंगे, हल्दी लगा देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ आप देखिए। और थोड़ा थोड़ा सा छींटा हम अग्नि में भी डाल देंगे, हल्दी का, कुमकुम का। साथ ही हम 2 लौंग के जोड़े डाल देंगे। लौंग के लौंग हमें कभी भी एक नहीं चढ़ाते हैं, हमेशा जोड़ा चढ़ाया जाता है। घी लगाकर और जोड़ा डाल दीजिए, साथ में थोड़ा थोड़ा सा आप घी डालते जाइए, आहुति घी की देती जाइए। और नवग्रह की हम घी से आहुति देंगे। अब हम यहाँ पर हवन सामग्री, जिसको धूप भी बोलते हैं, माता रानी के 9 स्वरूप की आहुति हम देते जाएंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र कह लीजिए, नहीं तो आप माता रानी के 9 स्वरूप से आहुति देती जाइए। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां दुर्गा स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री। इन सब नामों से माता रानी की आहुति देती जाइए। उसके बाद अपने घर के कुल देवी देवता और आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनके नाम से आहुति भी देते जाइए। इस तरह से नवरात्रि में हवन करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास समय नहीं है और आप जल्दी में हवन करना चाहते हैं तो आप ये छोटा सा हवन ज़रूर करिए। उसके बाद देखिए, भोग स्वरूप माता रानी को आप चीनी या फिर बतासा ज़रूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि में बतासे का विशेष महत्व होता है, तो बतासे का भोग माता रानी को ज़रूर लगाइएगा। अब हम अग्नि को शुद्ध जल से इस तरह से चारों तरफ घुमा के ठंडा कर देंगे। याद रहे, अग्नि में बिल्कुल भी जल नहीं जाना चाहिए, चारों तरफ हमें जल को घुमाना है और इस तरह से ठंडा करते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में एक समय आप अपने घर में अग्यारी
ज़रूर करिएगा, बहुत ही शुभ होता है। कोई सामान नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको हवन करना बताया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया। और हाँ, अगर आपको कल हवन करना है तो ये सामग्री जो है वो आप निकाल लीजिए दूसरी चीज़ में, बर्तन में, और फिर वापस आप इसी में कल दोबारा हवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।